अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रामर जर्नी। आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नई न्यू वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अब पिछली वीडियो में मैंने बात आपसे की थी क्या नाम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताए थे। अब इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा टेंसेस और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस अक्सर एक टीचर्स क्लास में एक चीज़ मिस कर देते हैं। वो 1000 में से एक टीचर होगा जो बताता होगा। आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना, स्किप किए बगैर। जहाँ से आपको समझना है आपने वीडियो को दोबारा पीछे करके देखना है, लेकिन देखना लाजमी है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले टेंसेस वर्ड निकला है टेम्पस से। टेंसेस वर्ड टेम्पस से निकला है। टेम्पस का मतलब होता है टाइम। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से देखें ना कि टेम्पस क्या है, तो टेम्पस हमारे पास एडवर्ब है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे वर्ब को डिस्क्राइब करे या हमें बताए कि हाउ मच या टाइम कितना हुआ है या किस जगह पे, लोकेशन पे, तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। अब टेम्पस हमें टाइम के बारे में बता रहा है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास एडवर्ब है। हमारे पास टेंसेस होते कितने हैं? टेंसेस का मतलब होता है ज़माने, वक्त। हमारे पास वक्त कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। प्रेजेंट जो हम इस वक्त मौजूदा हालत में कर रहे हैं, अक्सर टीचर आपको क्लास में बोलता है, टीचर आपके रोल नंबर कॉल करते हैं तो आप कहते हैं प्रेजेंट, मैं मौजूद हूँ, मैं क्लास में हूँ। पास्ट जो हमारा गुजर चुका होता है, हमने पिछली वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच किए थे, वो हमारा पास्ट है। फ्यूचर आगे हम मज़ीद टेंसेस करेंगे तो ये हमारा एक फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, आने वाला वक्त है। तो इसमें टेंसेस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे कहते हैं कि हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं। बेटा वो 12 उनकी आगे कंडीशंस होती हैं। टेंसेस हमारे पास 3 टाइप्स की होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस बता दूं। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस अच्छे से आ गया ना, तो इसका मतलब है आपके सामने कोई भी सेंटेंस आ जाएगा, आप उसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब है वर्ड सेंटेंसेस। इसको आपने गौर से सुनना है कि सेंटेंसेस वर्ड लेकिन है तो एक छोटा सा, लेकिन इसमें बहुत सारे राज पोशीदा हैं। अब उन राजों को हम देखते हैं। टेंसेस की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स कौन सी है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब जो ये वर्ड प्रेडिकेट है ना, ये अक्सर टीचर बच्चों को नहीं बताते, बच्चों को बताते ही नहीं होते। अब प्रेडिकेट के अंदर आता है वर्ब और ऑब्जेक्ट, बट वो क्या करते हैं कि बच्चों को सेंटेंसेस का बताते हैं, सब्जेक्ट बताते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट का नहीं वो बताते होते। मैं आज आपको बता रहा हूँ प्रेडिकेट भी होता है। लेट्स सपोज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का क्या काम है। हम एक कंपनी के, हम एक स्कूल के, हम एक एकेडमी के, हम एक ऑफिस के हम ऑनर हैं। अब जो ऑनर होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो उसके अंडर काम हो रहा होता है ना, वो प्रेडिकेट है। अब एक कंपनी का ऑनर है, अब उसकी जो अपनी कंपनी है, उसकी जो सेल्स आ रही हैं, उसकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको जो प्रॉफिट आ रहा है, वो उसके अपने क्या नाम है काम की वजह से आ रहा है। अगर वो काम करना छोड़ दे या वो काम करना स्किप कर दे या वो इंस्ट्रक्शंस देना बंद कर दे, तो ये प्रेडिकेट नहीं होगा। आगे वो काम ही नहीं चलेगा, उसमें ना तो वर्ब आएगा ना तो ऑब्जेक्ट आएगा, वो सारी उसकी कंपनी तबाह हो जाएगी। अब जो क्या नाम है ऑनर है, सब्जेक्ट है। सेंटेंसेस में भी क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो काम कर रहा होता है और जो उसका वक्त पे काम हो रहा होता है वो क्या काम कर रहा होता है, ये प्रेडिकेट कर रहा होता है। प्रेडिकेट में ही आता है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की भी आगे 2 टाइप्स होती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब आपने देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में हमारे पास आता है ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नेम। जैसे एक सिंगुलर नेम आ गया, अली ने खाना खाया, आमना स्कूल गई, इस तरह। ठीक है, एक सिंगुलर नेम आ जाए तो वो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लूरल में हमारे पास यू, आई, वी, दे, ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं।
अब प्लूरल सब्जेक्ट्स में हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स भी नेम दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब अली और आमना स्कूल गए, ये प्लूरल है क्योंकि एक से ज़्यादा यूज़ हुए हैं, दो हुए हैं, दो या दो से ज़्यादा हमारे पास नेम्स यूज़ हों तो वो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अब आगे हमारे पास वर्ब की भी टू टाइप्स आती हैं, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब में क्या होता है, इज़, वाज, हैज़ और ठीक है। प्लूरल में हमारे पास एम, आर, वर, हैव, जस्ट हैव तक। अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। अब ही के साथ हम एम तो नहीं यूज़ कर सकते, ही के साथ हम आर तो नहीं यूज़ कर सकते। इसी तरह आपने जब उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट उसको करना है ना, तो आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। ही के साथ हम इज़ लगा सकते हैं, शी के साथ हम इज़ लगा सकते हैं, हम इट के साथ इज़ लगा सकते हैं, ही के साथ हम वाज लगा सकते हैं, ही के साथ हम हैज़ लगा सकते हैं। उसके बाद जो एम होता है वो सिर्फ आई के लिए यूज़ होता है, एम और किसी सब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं होता, ना तो ही के लिए यूज़ होता है, ना तो दे के लिए यूज़ होता है, ना यू के लिए यूज़ होता है। सिर्फ एम अपनी ज़ात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और आई हमेशा, अब बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे कि सर यू एंड आई ये भी तो एक सिंगुलर नेम है, एक अकेला है, ठीक है। यू तुम, वो कोई भी तुम हो सकता है, ये भी एक अकेला वर्ड है। आई मैं खुद, अपनी ज़ात भी तो अकेली होती है ना, हम आई अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जमा हो तो हम वही यूज़ करते हैं। ये मैं आपको आगे जाके पर्सन एंड प्रोनाउंस का चार्ट यहाँ स्क्रीन के आगे शो करूँगा, आप देख लीजिएगा कि उसमें फ़र्स्ट एंड सेकंड पर्सन, ये इंग्लिश ग्रामर का बेटा ये रूल है कि उसमें यू एंड आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन वो इंग्लिश ग्रामर में क्या नाम है प्लूरल होते हैं। जो थर्ड होते हैं उसमें हम सिंगुलर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर का एक ही रूल है कि फ़र्स्ट एंड सेकंड पर्सन हम आई एंड यू वो हम क्या नाम है प्लूरल में कंसीडर करते हैं। अब इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की भी टू टाइप्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हमारे पास आगे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ही टेल्स अस आ स्टोरी, कि उसने हमें एक कहानी सुनाई या हमें कहानी बताई, एक किस्सा बताया। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर सेंटेंस है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। जो जुमले में काम कर रहा होता है ना, कोई बंदा अगर काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। टेल बता रहा है, कोई काम हो रहा है। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बताया था कि एक्शन ऑफ वर्क को या कोई भी एक्शन को हम कहते हैं वर्ब, ठीक है। उठना, बैठना, सोना, जागना, लिखना, पढ़ना, बताना, कुछ भी करना, कोई भी हम काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं जिसमें हमारी बॉडी यूज़ हो रही है, जिसमें हमारी एनर्जी लग रही है, वो हमारे पास वर्ब होता है। अब हमारे बोलने में, हमारे बताने में भी एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है, एनर्जी लग रही होती है। तो ये हम क्या है वर्ब। अब इसमें ये है स्टोरी, ठीक है। अब उसने हमें बताया, ठीक है, क्या बताया, स्टोरी बताई, कहानी। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है। सब्जेक्ट कहते हैं जो काम कर रहा होता है, वर्ब कहते हैं जो काम हो रहा होता है, और ऑब्जेक्ट कहते हैं कि जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसमें प्रॉपर उन्होंने बताया हुआ है कि कहानी बता रहा है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब इसी सेंटेंस को हम नीचे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। ही टेल्स अस, ठीक है, हम स्टोरी नहीं लिखना, उसने हमें बताया, हमें उसने क्या बताया। अब ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, ये हमारे पास वर्ब आ गया, और ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें दिया ही नहीं है, उसने हमें बताया ही नहीं है कि हमने इसमें काम किया क्या। तो ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की क्या नाम है एग्जाम्पल होगी। मैंने आपको वजाहत से बता दिया है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस कहते किसे हैं। अगर आपको नहीं समझ आई, आपने वीडियो को प्रीवियस करके पीछे करके आपने देखना है
और इसको ध्यान से सुनना है। अगर आप चाहें तो आप अपने पास एक कॉपी रख सकते हैं, एक पेंसिल रख सकते हैं, जिसको आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें। प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस पर, आप खुद से भी सेंटेंसेस बना के आप कमेंट्स मुझे कर सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप। अब अगली वीडियो में मैं आपको टेंसेस करेंगे हम प्रॉपर। एक 12 टेंसेस होते हैं, मैं 12 के आपको समझाऊंगा वीडियोस के थ्रू। आपने किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज है कि ग्रामर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रामर आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपके सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में नहीं, आपके हर सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपको क्लास में कोई टीचर नहीं इतना समझाता, सिर्फ टीचर्स आते हैं, लेक्चर्स देते हैं और चले जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर के बारे में आपको कोई भी नहीं बताता होता। आपके सिर्फ साइंस में ग्रामर आपके लिए सिर्फ इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके किसी भी सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है। लाइक हमारे पास हो गया साइंस, हो गया सोशल स्टडीज़, अगर आपकी इंग्लिश में है उसमें हो गया बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको पता है कि जो हमारे क्लास में टीचर ने हमें एक सब्जेक्ट समझाया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। जब तक आपकी ग्रामर स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं ना होंगी, आप कभी भी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं लिख सकते। आपके लिए सिर्फ इंग्लिश के लिहाज से ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके हर सब्जेक्ट के लिहाज से, आपके जॉब इंटरव्यू के लिहाज से, आपके किसी भी फील्ड के लिहाज से ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बच्चे टॉपर बच्चे क्या करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और इनकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होती है। मैं मान ही नहीं सकता कि वो बच्चा फेल हो जाए जिसकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है और जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। जिस बच्चे ने रट्टा लगाया है ना, वो रट्टे में कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स उसको क्लियर नहीं होते, वो भूल जाता है, फिर उसके मार्क्स कम आ जाते हैं, फिर वो आके हमें ब्लेम करते हैं, सर हमने पढ़ा था, हमें याद नहीं हुआ, हम वहाँ लिख के भी आए। तो बाद में जब उनके पेपर्स जाके चेक करते हैं, या बच्चों के जो फर्स्ट टर्म होते हैं, सेकंड टर्म होते हैं, हम फाइनल टर्म होते हैं, हम उनमें बच्चों के पेपर्स चेक करते हैं, बच्चों ने लिखा ही कुछ नहीं होता। उन्होंने अपने लिहाज से लिखा होता है, लेकिन वो हमारे लिहाज से उनमें ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं जो हमारे लिए एक अट्रैक्टिव नहीं होता। वो बच्चे टॉपर्स क्या करते हैं, मैंने अक्सर बच्चे अपनी क्लास में भी ऐसे देखे हुए हैं कि बच्चे अपनी इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसको अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम टेंसेस के साथ, और मेरे साथ जुड़िए रहिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि सिर्फ ये आप तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहे, दूसरों तक भी पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, खुद भी इल्म सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। बेहतरीन शख्स वो होता है जो दूसरों को भी इल्म सिखाए। तो सिर्फ ये आपने वीडियो अपने तक नहीं रखनी, ये इल्म आपने अपने तक नहीं रखना, अपने दोस्तों को भी बताना है, अपने बहन भाइयों को भी समझाना है कि सर ने हमें एक न्यू चीज़ बताई है, प्रेडिकेट होता क्या है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताएं कि आपको प्रेडिकेट के बारे में पहले पता था या नहीं पता था। एक चीज़ आपने ये बतानी है, और आपके लिए इसमें कितनी हेल्पफुल है, कितनी आपके इसमें इन्फॉर्मेशन है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। और मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि आपको किसी ख़ास टॉपिक पे आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको कोई ग्रामर का टॉपिक समझना है, या आपको इंग्लिश के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा, मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और इसकी बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।